नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। खालिस्तानियों के लिए जन्नत है कनाडा, खुद जस्टिन ट्रूडो की पुलिस ने कबूला। वॉशिंगटन पोस्ट आपराधिक गतिविधियों के लिए अमित शाह को बता रहा जिम्मेदार। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस का दावा है कि भारतीय सरकार के एजेंट इन गतिविधियों को कनाडा में अंजाम दे रहे हैं और इसके लिए अपराधियों की मदद ले रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम प्रमुखता से लिया गया है। कनाडा की पुलिस ने 14 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें यह कहा गया कि भारत कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के बयान में कहा गया कि सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे की वजह से उन्होंने इस मामले की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। एजेंसी ने साफ किया कि भारत की तरफ से पूरे सिख समुदाय की नहीं, बल्कि सिर्फ खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। अब यह बात साफ हो गई है कि कनाडा खालिस्तान समर्थकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कहा कि उन्हें दक्षिण एशियाई समुदाय, विशेष रूप से खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी कई हिंसक धमकियों का पता चला है। इनमें हत्या और वसूली जैसी गतिविधियां शामिल हैं। RCMP ने फरवरी 2024 में भारतीय सरकार के एजेंटों द्वारा कनाडा में चल रही आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया था। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का दावा है कि भारतीय सरकार के एजेंट इन गतिविधियों का कनाडा में अंजाम दे रहे हैं और इसके लिए अपराधियों की मदद ले रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम प्रमुखता से लिया गया है। रोचक बात यह है कि RCMP ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इन आपराधिक गतिविधियों का मुख्य दोषी बताया और कहा कि भारतीय सरकार बिश्नोई के सहयोगियों का उपयोग खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए कर रही है। RCMP के सहायक आयुक्त ब्रिजिट गॉबिन ने कहा, भारत दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बना रहा है, लेकिन विशेष रूप से खालिस्तानी तत्वों को। हम देख रहे हैं कि ये यानी भारत ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के गिरोह से जुड़े लोगों, अपराधियों का उपयोग कर रहे हैं, जो विशेष रूप से बिश्नोई समूह के साथ जुड़े हैं। इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार कनाडाई अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है। इन आरोपों के पीछे इंटरसेप्टेड संचार और नई खुफिया जानकारी का दावा किया गया है। कनाडाई सरकार ने इन आरोपों के जवाब में 6 भारतीय राजनयिकों की पहचान की, जो खालिस्तानी आतंकवादियों पर जानकारी इकट्ठा करने में संलिप्त थे। इन राजनयिकों को कनाडा छोड़ने का आदेश दिया गया है, जिसमें कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा भी शामिल हैं। इसके जवाब में भारत ने भी 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर भी आरोप लगाया है कि उनके पास इस बात का विश्वसनीय सबूत है कि भारतीय सरकार कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। भारत ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे ट्रूडो सरकार का राजनीतिक एजेंडा बताया है। RCMP की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय राजनयिकों का आपराधिक गतिविधियों से गहरा संबंध है, जिसमें घर में घुसपैठ, गोलीबारी और हत्या शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय राजनयिकों द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW को भेजी गई, जिसने अलगाववादी व्यक्तियों पर हमलों के लिए आपराधिक सिंडिकेट्स का उपयोग किया। भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट निकाले। जस्टिन ट्रूडो ने फिर उगला जहर। भारतीय हाई कमिश्नर का गोलियों से छलने वाला फोटो दिखा, SFJ ने दी धमकी। इस मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपने ही देश में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कई कनाडाई पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच चल रहा तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाया है कि जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। यही नहीं, कनाडा के सुरक्षा अधिकारियों ने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भारत सरकार से जोड़ दिया और कहा कि कनाडा में भारत बिश्नोई गैंग से आपराधिक गुटों से काम करवा रहा है। इन आरोपों के बाद भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को बुला लिया है और कनाडा के शीर्ष 6 राजनयिकों को देश से निकलने का आदेश जारी कर दिया है। इस बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुट सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कनाडा में तैनात भारत के उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर पवन कुमार वर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। उनके चेहरे पर गोलियों के निशान दिखाए गए हैं। इन घटनाओं के बीच भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया। भारत ने अस्थायी हाई कमिश्नर, सेक्रेटरी जैसे शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को वापस जाने के लिए कहा है और 19 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित कर दिया है। यही नहीं, भारत ने अपने सभी राजनयिकों को कनाडा से बुला लिया है।
यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को और गहरा कर रहा है। जो कनाडा में रह रहा था और भारत के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में वांछित था, उसकी जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कनाडाई खुफिया एजेंसियों के पास सबूत हैं कि भारतीय एजेंसियों ने इस हत्या में भूमिका निभाई। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक का नाम कनाडा ने लिया है। हालांकि उन्होंने अब तक इस बारे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। भारत ने कनाडा के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और सिर्फ भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दी जा रही है और वहां की सरकार उन्हें कड़ी कार्रवाई करने के बजाय समर्थन दे रही है। भारत ने साफ किया कि वह इस तरह के झूठे आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपने ही देश में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कई कनाडाई पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। एक प्रसिद्ध कनाडाई पत्रकार डैनियल बॉर्डम ने ट्रूडो पर आरोप लगाया कि वे खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन देकर कनाडा की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। बॉर्डम ने कहा, खालिस्तानी तत्व इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। वे इसे अपनी पूरी जीत मान रहे हैं और भारत पर हमले कर रहे हैं। ट्रूडो पर 2018 में भी इसी तरह का विवाद खड़ा हुआ था। अब उन्होंने भारत के दौरे के दौरान एक खालिस्तानी आतंकी को अपने डिनर में बुलाया था। साल 2018 में जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथ डिनर पर खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल को न्योता दिया था। हालांकि भारत ने जब इस बात को लेकर फटकार लगाई तो जस्टिन ट्रूडो ने ये सफाई दी उसे जसपाल के बारे में पता नहीं था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ 24x7।